एवरीवन, वेलकम टू स्कैनोमिक्स अकेडमी। माय नेम इज हर्षिता। हम बेटा आपका आगे का टॉपिक कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें आपका चैप्टर क्या चल रहा था, एसिड बेस एंड सॉल्ट चल रहा था। ठीक है, तो इससे पहले वाले लेक्चर्स में हम कंप्लीट कर चुके हैं एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है, उसकी सारी प्रॉपर्टीज और एक्सपेरिमेंट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा जो आपके सॉल्ट होते हैं। ठीक है, जो आपका सॉल्ट है तो उस सॉल्ट से आपके क्या क्या कंपाउंड्स बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्या है, तो वो आज हम कंपाउंड के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो बेसिक आपकी लाइफस्टाइल में भी हम यूज करते हैं या फिर आपके बहुत इंपॉर्टेंट यूज होता है। ठीक है, पूरे उसमें तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले बेटा अगर आप सब लोग बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हो और बोर्ड्स की प्रिपरेशन के लिए क्रैश कोर्स में ज्वाइन होना चाहते हो, तो आपका यहाँ पर हमारे स्कैनोमिक्स अकेडमी में क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है 1 नवंबर 2025 से, जिसमें आप ज्वाइन हो सकते हो। चाहे आप सीबीएसई, आईसीएसई या आईएससी बोर्ड में हो, साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज सारी स्ट्रीम्स में यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, नॉन स्टॉप क्लासेस चलेंगी 90 डेज तक, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह की क्लासेस अवेलेबल मिलेगी। ठीक है, आपको बेटा मॉक टेस्ट दिए जाएंगे। ठीक है, मॉक टेस्ट में आपको प्रिपरेशन कराई जाएगी और साथ में सोल्यूशन प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, और अगर आप और इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो इस कॉन्टेक्ट नंबर पे जाके कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है बेटा, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके कंपोनेंट्स। ठीक है, जो कि आपके इंपॉर्टेंट आने वाले हैं। तो सबसे पहले बताइए बेटा, जो आपने सॉल्ट पढ़ा था, ठीक है, यहाँ पर हम सॉल्ट के बारे में पढ़ा था। सॉल्ट का फॉर्मेशन कैसे पढ़ा था हमने, जब आप एसिड और बेस को एक साथ कंबाइन कर दोगे और उससे क्या फॉर्मेशन होगा, आपका सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा और साथ में वाटर रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्ट का फॉर्मेशन कैसे हुआ है आपका, सॉल्ट का फॉर्मेशन बेटा कैसे हुआ आपका, जब आपने एसिड और बेस को कंबाइन कर दिया तब आप जाके आपका सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, एसिड प्लस बेस जिसके आगे कंबाइन करने के बाद क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। और इस सॉल्ट को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते थे। ठीक है, क्या बोलते थे बेटा, इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते थे। क्लियर यहाँ तक। तो आपने इसी चैप्टर में ये पढ़ना है कि आपकी जो सॉल्ट है बेटा, सॉल्ट जो बना है, इस सॉल्ट से आप क्या क्या चीजें बना सकते हो, क्या क्या चीजों का फॉर्मेशन हो सकता है। तो सबसे मोस्ट फेमस एग्जाम्पल बेटा सॉल्ट क्या है, आप सब लोग घर में यूज करते हो, जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, नमक जिसे हम बोलते हैं, तो वो नमक का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो सबसे पहला कंपाउंड आपने यही पढ़ना है। तो क्या लिखा हुआ है बेटा, कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट क्या होता है आपका, NaCl, जिसे हम क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। ठीक है, तो केमिकल फॉर्मूला का नाम क्या हो गया बेटा, NaCl हो गया। ठीक है, कॉमन सॉल्ट इज मेड अप ऑफ द सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन। ठीक है, अब यहाँ पर आपको सबको पता चल रहा है बेटा, आप सब लोगों ने आयंस पढ़े थे। ठीक है, आयंस क्या होता है बेटा, कटायल एनायन, पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्ज होता है। तो अगर मैं यहाँ पर सॉल्ट की बात करूं बेटा, तो Na पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव होता है। ठीक है, तो Na पॉजिटिव कर रहा है बेटा, किसके जैसे, कटायन के शो कर रहा है, और Cl नेगेटिव अनायन की जैसे शो कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इस चीज में आपको क्या क्या चीज पढ़नी है, सारे कंपाउंड्स में उसका केमिकल फॉर्मूला, केमिकल नेम क्या होता है, कॉमन नेम हम उसे अपनी लैंग्वेज में कैसे समझ के का नाम लेते हैं, इंग्लिश नेम जिसे आप बोल सकते हो, और साथ में उसके बेनिफिट्स कहाँ कहाँ पर आप उसे यूज करते हो, ये चीज आपको याद रखनी है। बट बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसका फॉर्मूला और केमिकल फॉर्मूला, केमिकल नेम। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है बेटा, कॉमन सॉल्ट जिसे हम क्या बोलते हैं, NaCl बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड किससे मिलके, कॉमन सॉल्ट किससे मिलके बना बेटा, सोडियम क्लोराइड से, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयन से। ठीक है, सेकेंड आता है बेटा, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम, कहां से ऑब्टेन होता है आपका कॉमन सॉल्ट, ये आपके समुद्र से, जो आपके ओशंस होते हैं। ठीक है, यहाँ से आपका क्या करा जाता है बेटा, इन सॉल्ट को रिलीज करवा जाता है, इनको फिल्टर करके आपके वाटर से रिलीज आउट होता है। आप सबको पता है ना कि ओशन जो होता है वो खारा पानी होता है। ठीक है, तो ओशन का खारा पानी क्यों होता है, क्योंकि उसमें नमक ज्यादा होता है, तो वहीं से आपके सारे के सारे सॉल्ट निकाले जाते हैं। देन फिर उसकी प्यूरिफिकेशन होती है, रिफाइनिंग होती है, उससे नई नई चीजें, आपकी नई नई सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, नए नए कंपाउंड्स बनते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर एंड सॉल्ट माइंस। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। देन आता है बेटा आपका कि जो आपका सॉल्ट होता है वो कैसे बनता है, तो मैंने आपको बताया बेटा, एसिड और बेस को जब आप कंबाइन करो तो क्या बन जाएगा, आपका सॉल्ट बन जाएगा। इट इज फॉर्म्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। ठीक है, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, जो कि आपके एसिड और बेस के फॉर्मेशन से मिलके बनता है। ठीक है, एग्जांपल दिया जाए, जैसे सपोज करो HCl है आपका, यहाँ पर HCl क्या है आपका, एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाईली स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाता है। उसको आपने NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड का
सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया, ये क्या है आपका सॉल्ट है। तो दोनों को कंबाइन करोगे आप तो क्या हो जाएगा बेटा, NaCl एक साथ कंबाइन हो जाएगा और H2O बाहर रिलीज आउट हो जाएगा। तो ये क्या बन गया आपका, NaCl एंड वाटर रिलीज हो चुका है, सॉल्ट बन चुका है। इस तरीके से आपका बेटा सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। क्लियर यहाँ तक। देन आता है बेटा कॉमन सॉल्ट के यूजेस क्या होते हैं। तो सबको पता है आपको कॉमन सॉल्ट क्या होता है बेटा, आपको फ्लेवर देने का काम करता है। अगर आपके खाने में नमक नहीं डाला होगा तो आपका स्वाद नहीं आएगा। ठीक है, तो बेसिकली जो होता है हम कुकिंग में यूज करते हैं, इसमें सीजनिंग के फॉर्म में। देन आता है ये फूड प्रिजर्वेशन के लिए काम करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा जो आपका सॉल्ट होता है या फिर हम शुगर की बात करें, ये सारे के सारे जो दो फैक्टर्स है आपके फूड प्रिजर्वेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इनकी वजह से हम लॉन्ग लास्टिंग के लिए आपका फूड स्टोर कर सकते हैं। जैसे आप सबने सुना होगा बेटा, जब हम कभी भी घर में अचार बनता है, ठीक है, तो जो आपका अचार बनता है बेटा उसमें आपका हाई अमाउंट में मतलब आपका सॉल्ट प्रेजेंट होता है थोड़ा सा, और आपके ऑयल डाल देते हो उसमें, ताकि वो क्या हो जाए बेटा, लॉन्ग लास्टिंग हम प्रिजर्व कर सके, उसे स्टोर कर सके। ठीक है, तो ये क्या काम कर रहा है आपका, फूड को प्रिजर्व करने का काम करता है कौन, सॉल्ट। ठीक है, इट हेल्प फॉर द फूड प्रिजर्वेशन, जैसे आपका पिकलिंग, हम जो अचार बनाते हैं। ठीक है, सेकेंड आता है बेटा आपका डाई आइसिंग रूट्स क्रॉसिंग द विंटर। ठीक है, जब आपका बेटा क्या होता है, जैसे इंडिया में तो नहीं, जहां पर बेटा बहुत ज्यादा आपकी बर्फ पड़ती है, ठीक है, हर समय बर्फ पड़ती रहती है विंटर सीजन में, तो उसकी वजह से आपकी क्या हो जाती है बेटा, रोड ब्लॉक हो जाती है, उसमें चल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो उसको बेटा आपकी जो आइसिंग होती है उसको मेल्ट करने के लिए हम क्या डालते हैं, नमक डाल देते हैं, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, जल्दी मेल्ट हो जाता है और जल्दी आप वो रिमूव कर सकते हो। ठीक है, तो डी आइसिंग रोड ड्यूरिंग द विंटर। ठीक है, सेकंड आता है बेटा रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग द प्रोडक्ट लाइक, और सेकेंडली अभी आपने तो पढ़ा बेटा कॉमन सॉल्ट, अब आपने जो पढ़ोगे आगे से आगे कॉमन सॉल्ट से भी आपके क्या क्या प्रोडक्ट्स बनने वाले हैं। ठीक है, जो आपका बेसिक सॉल्ट होता है उससे क्या क्या कंपाउंड्स बन सकते हैं जो आप यूज करते हो अपनी डेली लाइफ में या फिर केमिकल के फॉर्म में। ठीक है, तो जो आपका आप पढ़ने वाले हो कि कॉमन सॉल्ट से हम क्या क्या बना सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, बेकिंग सोडा हो गया, वॉशिंग सोडा हो गया, बेकिंग पाउडर हो गया, ठीक है, कास्टिक सोडा हो गया, ये सारे के सारे कंपोनेंट्स आपने पढ़ने हैं जो कि किससे मिलकर बन रहा है बेटा, कॉमन सॉल्ट से, NaCl से बनता है। ठीक है, चलिए फिर आगे मूव करते हैं। तो सबसे पहला बेटा आपका सॉल्ट आता है, कंपाउंड आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्या आएगा आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है बेटा, आपका एक कॉमन सॉल्ट के फॉर्मेशन से एक कंपाउंड बनाया गया है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा बेटा, NaOH। सोडियम और OH क्या होता है बेटा, इसका हाइड्रोक्साइड का सिंबल होता है, तो NaOH बन गया। देन जो बेटा इसका कॉमन नेम होता है, याद रखनी है ये चीज। ठीक है, साथ में मैंने क्या बोला बेटा, केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला और साथ में उसका कॉमन नेम। ठीक है, जो बेसिकली हम डेली लाइफ में या फिर कहीं पे भी आपने नाम सुना होगा, तो वो क्या नाम है इसका बेटा, कास्टिक सोडा। इसे हम क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा बोलते हैं। ठीक है, क्लियर यहाँ पर। देन आता है बेटा आपका कास्टिक सोडा का प्रोडक्शन कैसे होता है, ये बनता कैसे है कॉमन सॉल्ट से। तो क्या करना है आपने, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या करते हैं बेटा, इंडस्ट्रियल से प्रोड्यूस करा विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, जिसकी वजह से उसमें क्या हो गया बेटा, NaCl अलग हो गया और वाटर अलग हो गया। देन फिर उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। क्या बोलते हैं उसे, क्लोर एल्कलाई प्रोसेस बोलते हैं। मतलब आपने क्या करा बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या करा, वाटर को ऐड करा, इलेक्ट्रोलिसिस दी उसमें। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है बेटा, जब आप वाटर में इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहे हो ताकि आपके कंपाउंड अलग हो जाए। ठीक है, तो इस प्रोसेस में आप क्या करवा रहे हो, इस प्रोसेस को हम कंप्लीटली क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। और जब आप बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हो, किसके साथ, NaCl के साथ, कॉमन सोल्ट के साथ करवाना पड़ेगा, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसमें क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। आपसे वन वर्ड में पूछ सकता है कि क्लोर एल्कलाई प्रोसेस क्या होता है, तो जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को सोडियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्लोर एल्कलाई प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, इसका नाम क्यों पढ़ा गया बेटा, क्लोर एल्कलाई प्रोसेस, क्योंकि इसमें आपने क्या करा है, द प्रोडक्ट फॉर्म फ्रॉम क्लोर फॉर क्लोरीन एंड एल्कलाई फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जो कि आपका यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, रिलीज आउट हो रहा है। अच्छा, इससे पहले रिएक्शन देख लो, यहाँ पर आपका क्या था, सॉल्ट है NaCl। ठीक है, NaCl आपने क्या करा बेटा, सॉल्ट लिया, उसको आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया। ठीक है, सॉरी क्या करवाया, वाटर के साथ रिएक्ट करवाया, क्योंकि आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना है। ठीक है, तो जब आपने NaCl को इलेक्ट्रोलिसिस करी, वाटर के साथ मिक्स करा ताकि वो क्या हो जाए बेटा, ब्रेक डाउन हो जाए, तो आपका जब आपका इलेक्ट्रोलिसिस करने के बाद आपका जो आयंस ब्रेक डाउन होंगे तो वो किस में हो जाएंगे बेटा, आपका NaOH हो जाएंगे। मतलब Na जो होगा वो आपके OH के साथ बॉन्ड बना लेगा और बचा हुआ एक H Cl के साथ फॉर्म कर देगा। तो यहाँ पर क्या बन गया, आपका Cl बन गया और हाइड्रोजन आपका बाहर रिलीज हो गया। तो जो आपका ये NaOH बना, ये किस
किस प्रोसेस से बना है बेटा, आपका इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से बना है। तो अगर हम बेटा क्या करवा रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हैं। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या करवाते हैं बेटा, हमने एक बीकर लिया इस तरीके से, इस बीकर में आपने यहाँ पर कुछ रॉड रखी होती है इलेक्ट्रोड, और इसको आपने इलेक्ट्रिसिटी से क्या करना है, कनेक्ट करना है, ठीक है। और यहाँ पर आपका एक सोल्यूशन मिक्सअप रहेगा जिसकी हमने क्या करवानी है, इलेक्ट्रोलिसिस करानी है। तो जो सोल्यूशन है आपने इसमें आपने क्या डाल देना है, जिस सोल्यूशन को आपने इलेक्ट्रोलिसिस कराना है वो सोल्यूशन आपने एक्वस सोल्यूशन के साथ मिक्स करना है। तो जब आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास आउट कराओगे तो वो सारे के सारे इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ब्रेक डाउन हो जाएंगे। तो कुछ आपके अगर बेटा क्या होंगे, अच्छा आपको सबको पता है बेटा, अगर पॉजिटिवली चार्ज होता है तो हम कैटायन बोलते हैं और नेगेटिवली चार्ज होता है तो एनायन बोलते हैं, ठीक है। बट अगर हम रॉड की बात करें तो जो आपका कैथोड होता है बेटा, दो तरीके के रॉड होते हैं, कैथोड एंड एनोड। एनोड जो होता है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, कैथोड जो होता है नेगेटिवली चार्ज होता है। और सेकेंडली मैंने आपकी क्या बोला, कैटायन और अनायन। कैटायन क्या होता है पॉजिटिवली और अनायन क्या हो जाएगा नेगेटिवली। तो बताओ हमेशा क्या होता है, कोई भी जो चार्ज होता है वो अपोजिट डायरेक्शन की तरफ मूव करेगा। तो जो कैटायन होगा बेटा वो अनायन के डायरेक्शन में मूव करेगा, और जो कैथोड होगा वो अनायन के डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका NaOH फाइनल प्रोडक्ट बना है, देखो यहाँ ध्यान से, जो आपका बेटा NaOH फाइनल प्रोडक्ट बना है तो Na क्या होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है और OH क्या होता है नेगेटिवली चार्ज होता है। तो जो आपका Na है बेटा वो क्या है, कैटायन है। तो ये आपका कौन से रॉड में मूव करेगा, अपोजिट वाले में, तो कैथोड की साइड मूव करेगा, ठीक है। तो ये क्या हो रही है बेटा, कैथोड की साइड मूव कर रहा है, जो कि क्या होता है आपका नेगेटिवली चार्ज होता है। और जो आपका क्लोरीन है जो इससे ब्रेक डाउन होके गया है, ठीक है, क्लोरीन और वाटर ये क्या हो जाएंगे बेटा, ब्रेक डाउन हो गए। तो क्लोरीन जो होगा बेटा इसमें जो अलग हुआ है यहाँ पर से, ठीक है, ये जो NaCl से क्लोरीन अलग हुआ है, तो क्लोरीन भी आपका नेगेटिवली चार्ज होता है, तो ये आपका किधर की साइड मूव करेगा, एनोड के डायरेक्शन में मूव करेगा, जो कि क्या होता है बेटा पॉजिटिवली चार्ज होता है। क्लियर यहाँ पर। और हाइड्रोजन अगेन आपका पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है, तो ये आपका किधर के साइड मूव करेगा, नेगेटिवली चार्ज के साथ मूव करेगा, ठीक है। तो दो कंपाउंड आपके नेगेटिवली डायरेक्शन में मूव करेंगे और जो Cl होगा वो आपके एनोड के डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। तो इस कंप्लीटली प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, क्लोर एल्कलाई प्रोसेस बोलते हैं। क्लियर यहाँ तक, ध्यान रहा। अब एक बात बताओ मुझे, आपने यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस करा दी वाटर की हेल्प से ताकि आपका ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाए। बट सपोज करो अगर हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड को दोबारा से NaCl बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको दोबारा से हमने वाटर में ऐड कर देंगे। तो वाटर में ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा बेटा, आपका NaCl अलग हो जाएगा और NaCl बन जाएगा कंबाइन और OH को अलग कर देगा, ठीक है। वहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं लेनी है, बट आपको NaOH को किस में ऐड करना है, वाटर में ऐड कर देना है। तो आपका दोबारा से वही रिवर्सिबल प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। चलिए देखो यहाँ पर ये दे रखा है, अगर आप क्लोर को जो आपका यहाँ पर प्रोसेस बना था उस एल्कलाई प्रोसेस को आपने रिवर्स करवाना है, इस पूरे प्रोसेस को आपने क्या बोल दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोल दिया, जिसे हम कास्टिक सोडा बोलते हैं। बट अगर आपका NaOH को हमने दोबारा से क्या करवा दिया बेटा, H2O के साथ रिएक्ट करवा दिया, तो ये क्या बना देगा, आपका NaCl बना देगा और आपका OH नेगेटिव आयन बाहर रिलीज जाएगा। तो ये आपका कैसा हो गया बेटा, रिवर्सिबल प्रोसेस हो गया। क्लियर यहाँ तक। देखो जो मैंने आपको भी पीछे समझाया था वही डायग्राम यहाँ दे रखा है आपका। एक पूरा इलेक्ट्रोलिसिस का स्टेप है, बीकर है, ठीक है। इसमें आपकी दो क्या लगी है, दो रॉड लगी है, जो एक एनोड है और एक है कैथोड। कैथोड क्या होता है नेगेटिवली और एनोड क्या होती है पॉजिटिवली। तो जो आपका सोल्यूशन था बेटा, कौन सा सोल्यूशन था आपका, NaOH नेगेटिवली ये सोल्यूशन था, ठीक है, जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड बनना है। तो Na पॉजिटिवली कहा जाएगा, मूव करेगा, ये जब पॉजिटिवली चार्ज है तो ये आपका इस डायरेक्शन में मूव करेगा, और ये वाला तो आपका बेटा क्या हो गया, ब्रेक डाउन। ये जो आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा ये ऐड होगा इसमें, और फाइनली आपका क्लोरीन जो होगा बेटा वो इधर जाएगा और वाटर भी क्या हो जाएगा आपका इधर जाएगा। इससे पहले मैं आपको ये समझा चुकी हूँ, ठीक है। क्लियर यहाँ तक समझ में आ गया। अब नेक्स्ट कंडीशन आती है बेटा यूजेस, ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट कि आप सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज कहाँ पर करते हो, ठीक है। तो सबसे पहला आता है बेटा आपका जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, या फिर हम कंबाइनली सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो ये आपका बेसिकली सोप या डिटर्जेंट बनाने में यूज करते हैं, ठीक है। जो आपके घर में साबुन आता है, सरफ आता है कपड़े धोने के लिए, तो जो वो प्रोडक्ट बनते हैं वो किससे बनते हैं आपके बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिलके बनते हैं। किससे बनेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से बनेंगे। और सोडियम हाइड्रोक्साइड से आपका क्या बनता है, पेपर बंडल्स भी बनते हैं। जो आपके पेपर बनते हैं ना, तो उसका जो बंडल होता है, मतलब जो आपका पूरा कंबाइन बनता है, तो उसमें आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है। सेकेंड, जो आपका इसमें से वाटर रिलीज हुआ था, ठीक है, वाटर पॉजिटिवली था, कैथोड में जाके बैठा, तो वाटर हम कहाँ यूज करेंगे बेटा, एज अ फ्यूल में,
ठीक है, आपने सुना है हाइड्रोजन गैस का हम यूज करते हैं और साथ में कोई भी आपका जो कंपाउंड बनेगा जैसे अमोनिया हो गया, मीथेन हो गया, तो वो प्रोडक्ट बनाने में आपका हाइड्रोजन गैस का यूज हो जाएगा। और फाइनली क्या बचा आपका बेटा, एक क्लोरीन बचा है। तो क्लोरीन आप सबको पता है बेटा, क्लोरीन हम कहाँ यूज करते हैं, जब कभी भी आप गर्मियों में या फिर कोई भी आपका स्विमिंग पूल होता है, ठीक है, तो उसमें जब आपका वो पानी गंदा हो जाता है तो उसको क्लीन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं बेटा, क्लोरीन का यूज करते हैं। या आप घर में आप ड्रिंकिंग वाटर पीते हो, आपके घर में टंकी लगी हुई है, तो उसमें अगर आप क्लोरीन ऐड कर दोगे तो उसकी वजह से वो क्लीन अप हो जाएगा। ठीक है, तो स्विमिंग पूल में यूज करते हैं वाटर क्लीनिंग के लिए। और सेकेंडली क्या करते हैं बेटा, हम क्लोरीन का पेस्टिसाइड में यूज करते हैं। पेस्टिसाइड क्या होता है, किल द इंसेक्ट्स। ठीक है, एग्रीकल्चर में जब हम कोई भी पेस्टिसाइड्स या कोई भी इंसेक्ट्स आता है उसको किल करने के लिए जो कंपाउंड का यूज करते हैं वो क्या होता है, आपका क्लोरीन होता है। ठीक है, उसमें आपका जो फर्टिलाइजर बनता है वो किससे मिलके बनता है, क्लोरीन से मिलके बनता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है बेटा। सोडियम हाइड्रोक्साइड में प्रोसेस याद करना है, इसे हम क्या बोलते हैं, क्लोर एल्कलाई प्रोसेस बोलते हैं। क्लियर, और ये प्रोसेस किसकी वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से। ये जो पूरा बेटा सेटअप होता है ना, ये आपने शायद 10th क्लास में चैप्टर पढ़ा होगा, 10th में तो तुम लोग शायद आईसीएसई में, बेटा अभी तुम्हारे में नहीं है बेसिकली। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है बेटा, ये हम इस सेटअप को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। यहाँ पर देखो वाटर प्रेजेंट है, तो वाटर की प्रेजेंस में, एक्वा सॉल्यूशन की प्रेजेंस में आप इलेक्ट्रिसिटी लगाकर किसी भी कंपाउंड को ब्रेक डाउन कर रहे हो, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। क्लियर यहाँ तक, चले फिर नेक्स्ट आता है बेटा आपका प्रोडक्ट एंड यूजेस। ठीक है, जो आपने पढ़ा इसके यूजेस क्या होंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है बेटा, हम सोप, पेपर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री या डिटर्जेंट वगैरह बनाने में यूज करते हैं। सेकंड जो क्लोरीन होता है बेटा, वो हम ब्लीचिंग पाउडर में यूज करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर आप सबने सुना है बेटा, हम क्लीनिंग एजेंट का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्लोरीन होता है वो भी क्लीनिंग एजेंट है, तो वहां पर आपका यूज हो रहा है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर में, ठीक है, वाटर ट्रीटमेंट के लिए, और आपकी जो पीवीसी बनती है, घर में आपने सुना है ना, जब भी कोई काम होता है, डिजाइन बनाते हैं, तो वहां पर पीवीसी का यूज करते हैं। या फिर कोई भी जो आपका पाइप बनता है, ठीक है, कोई भी जो आपके घर में पाइप होता है बेटा, वो पाइप भी किससे मिलके बनता है, पीवीसी से मिलके बनता है। तो वो किससे बन रहा है, उसमें कंपाउंड क्या प्रेजेंट है, आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होता है। सेकंड आता है बेटा, जो आपकी हाइड्रोजन गैस थी वो क्या कर रही है आपकी, हम ऑयल में, फ्यूल्स में, या फिर कोई भी कंपाउंड बनाने के लिए यूज कर सकते हैं एज अ फ्यूल की फॉर्म में। क्लियर यहाँ तक, चले फिर नेक्स्ट बेटा, अगर आप सब लोग हमारे क्रैश कोर्स में ज्वाइन होना चाहते हो तो उसकी जो आपकी क्लासेस चलेंगी वो बेसिकली कहाँ चलेगी बेटा, एक ऐप होगा। ठीक है, तो हमारे कोचिंग का एक ऐप लॉन्च हो चुका है जिसका नाम क्या है, स्काइनॉमिक्स एकेडमी। तो वो जाके आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर में जाकर, आप सर्च करोगे स्काइनॉमिक्स एकेडमी तो आपको वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, क्यों जितनी भी आपकी बेटा वहां पर आपको क्या क्या चीज मिलेगा, और जितनी भी क्लासेस होंगी ना आपके क्रैश कोर्स से ज्वाइन होने से रिलेटेड, या फिर फ्री भी कोई भी क्लासेस होगी तो वहां पर आपको अवेलेबल मिलेगी, और साथ में यूट्यूब में तो चल ही रही है। ठीक है, बट जो आपको ज्यादा कंटेंट मिलेगा वो आपको ऐप में मिलेगा, क्योंकि वहां पर आपको फ्री पीडीएफ प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, साथ में आपके डेली क्विजेस भी चलेंगे वहां पर रिलेटेड टू योर एग्जाम के रिलेटेड। ठीक है, तो ये सारा का सारा बेनिफिट आपको ऐप में मिल सकता है, तो जाके आप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। क्लियर, चलिए फिर नेक्स्ट कंपाउंड आता है बेटा आपका कैल्शियम ऑक्सिलोक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, दो हम कंपाउंड बन चुके हैं, एक NaCl देन सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सेकंड आता है बेटा आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, तो जो आपका बेटा इसका केमिकल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, CaOCl। कैल्शियम आ रहा है, ऑक्सीजन भी आ रहा है, क्लोरीन भी आ रहा है। ठीक है, तो याद रहेगा आपका CaOCl। ठीक है, सिंपली आप नाम पढ़ के भी बता सकते हो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। सेकंड, इसका कॉमन नेम क्या होता है बेटा, ब्लीचिंग पाउडर। अभी हम पीछे पढ़ के आए ना कि आपका जो क्लोरीन होता है वो आपका क्या, किस यूज में कर रहे हैं, हम ब्लीचिंग पाउडर बनाने में यूज कर रहे हैं। तो आपका यहाँ पर देखो क्लोरीन यूज हो रखा है ना, तो ये जो क्लोरीन यूज हुआ है बेटा ये हमने ब्लीचिंग पाउडर में यूज करा है। तो ये जो आपका पूरा कॉमन नेम होता है इसका नाम क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर होता है। ठीक है, तो क्या करा हमने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हमने क्लोरीन के साथ ट्रीट करा, ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसको जब हमने क्लोरीन के साथ ट्रीट करा तो वो क्या बना देगा, आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बना देगा, और साथ में आपके वाटर गैस को, हाइड्रोजन वाटर को बाहर रिलीज कर देगा। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया कैसे बना आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, जो हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्लोरीन गैस निकाली थी या ली आपने कहीं से भी, तो उसको आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कंबाइन करना है, तो आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, देन आता है बेटा इसका प्रोडक्शन कैसे होता है।
तो अगेन वही क्लोरीन गैस जो हुई ऑब्टेन हुई थी बेटा किस प्रोसेस से, सोडियम हाइड्रोक्साइड से हम इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे थे। जो प्रोसेस क्या था आपका, क्लोर एल्कलाई प्रोसेस था। तो उसमें से आपकी क्लोरीन गैस निकली थी, तो वो क्लोरीन गैस हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं एज अ ब्लीचिंग पाउडर एजेंट के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या करा, उसे रिएक्ट करा हमने ड्राई स्लेग लाइम। ठीक है, अब स्लेग लाइम क्या होता है बेटा, मैंने आपको इससे स्टार्टिंग क्लास में बताए थे कुछ टर्म, क्विक लाइम, स्लेग लाइम और लाइम स्टोन। ये मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, पहले भी बता चुकी हूँ। तो क्विक लाइम का मतलब होता है बेटा कैल्शियम ऑक्साइड। जब आप कैल्शियम ऑक्साइड की बात करते हो तो उसका मतलब क्या हुआ, क्विक लाइम हुआ। स्लेग लाइम का मतलब होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज करा था, देखो ये। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा आपका, स्लेग लाइम कहलाएगा। नेक्स्ट आता है बेटा आपका लाइम स्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है आपका, लाइमस्टोन होता है, जिसे हम जिप्सम भी बोलते हैं, या फिर इसी से आपका मार्बल वगैरह भी बनता है। क्लियर, तो ये नाम आपको बेसिकली पता होने चाहिए। तो यहाँ पर क्या यूज करा हमने, ड्राई स्लेग लाइम का यूज करा। ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस, जो कि हमारा क्या बना रहा है बेटा, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में हेल्प कर रहा है। क्लियर, देन आता है बेटा ब्लीचिंग पाउडर जो होता है, इसके यूजेस क्या क्या होंगे। ठीक है, तो इसका सबसे पहला यूजेस क्या है, आगे बेटा हम क्लीनिंग के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, और एक चीज और याद रखना, ब्लीचिंग आपने वर्ड कहाँ सुना है बेटा, कोई भी चीज को हमने कलरलेस करना है, ठीक है, उसमें से कलर रिमूव करवाने हैं तो हम क्या करवाते हैं, ब्लीचिंग करवाते हैं। तो आप सबने सुना है हम कपड़ों में करवाते हैं, कॉटन के कपड़ों में। ठीक है, अगर उसमें हमने क्या करवाना है, कलरलेस करवाना है, उसे व्हाइट करवाना है, तो हम क्या करवा सकते हैं, उसे ब्लीचिंग से ट्रीट करवा सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, यूजेस ऑफ ब्लीचिंग, कॉटन एंड द लिनेन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में हम यूज कर रहे हैं। देन इसे हम कोई भी कहीं पे भी आपका दाग लगा हुआ है तो उसको रिमूव करने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। Then use and the oxidizing agent in the chemical industries, जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी, जो कैल्शियम AOH होता है, देखो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्जेलोक्लोराइड, तो ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जैसे हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन का। तो जहां पर आपका ऑक्सीजन का एडिशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बट ये जब फाइनल प्रोडक्ट बना तो रिमूव हो रहा है ना, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है बेटा, बेसिकली जो रिमूव हो रहा है, जो करना चाह रहा है, क्या रिड्यूस करना चाह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा यूज टू मेक द ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम द जर्म्स। तो हम यहाँ पर अगेन बेटा जो आपका कैल्शियम ऑक्जेलोक्लोराइड होता है, इसको भी हम वाटर के ट्रीटमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, ताकि आपका वाटर फ्री हो सके इंसेक्ट से या फिर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, उसको फ्री कर सके, हम क्लीन अप कर सके। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट आता है बेटा आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट नेक्स्ट कंपाउंड आ रहा है आपका, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यहाँ पर क्या आ रहा है, सोडियम Na, हाइड्रोजन क्या होता है H, और कार्बोनेट क्या होता है बेटा आपका CO3। तो NaHCO3 किसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है बेसिकली बेटा क्या होता है, ये बेकिंग सोडा होता है। आप सबने नाम सुना है ना, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा हम बेसिकली कहाँ पे यूज करते हैं बेटा, घरों में हम कोई भी चीज के लिए, कुकिंग के लिए यूज करते हैं बेसिकली, या फिर आप कोई भी चीज का ट्रीटमेंट करवाना है। सोडा जो होता है बेटा बेसिकली हमें जब कोई भी एसिड आपको या आपकी बॉडी में कोई भी इंसेक्ट काटता है तो माइल्ड बेस का हम सोडे का यूज कर सकते हैं, तो वो उसे न्यूट्रलाइज कर देता है। जैसे सपोज करो आपने को किसी आंट ने या मधुमक्खी ने काट दिया, तो उस जगह पे आप अगर सोडा लगा देते हो तो वो उसे क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये क्या होता है बेटा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा कहलाता है। ठीक है, देन इसका प्रोडक्शन कैसा होता है बेटा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम प्रिपेयर करने के लिए क्या करवाएंगे, इसको हम सोडियम कार्बोनेट से एंड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे। देखो NaCl नमक तो रहेगा ही, उसके साथ वाटर है और CO2 है और NH3 है। ये ऐसा कंपाउंड बना रहा है बेटा जिसमें आपका बेसिकली जो रिएक्टेंट है वो हम 4 रिएक्टेंट का यूज कर रहे हैं। देखो सॉल्ट तो रहेगा ही, वाटर रहेगा, देन जो आपका बन रहा है यहाँ पर आपका कार्बन डाइऑक्साइड है और साथ में अमोनिया है। आपने सुना है ना बेटा, कभी भी हम कोई भी चीज को बेक करते हैं या फिर उस चीज को हमने जल्दी प्रिपेयर करना होता है कुकिंग के पर्पस में, तो हम यहाँ पर सोडा का यूज करते हैं। तो सोडा के यूज करने में क्या होता है बेटा, वो जल्दी प्रिपेयर क्यों होता है, क्योंकि उसमें से CO2 गैस वो रिलीज कर रहा है, जिसकी वजह से जल्दी कुक हो रहा है या फिर वो फर्मेंट हो रहा है। ठीक है, तो वो जो गैस है बेटा वो क्या है आपकी CO2 गैस है और साथ में हमने अमोनिया का यूज करा है। तो जब इन सारे 4 कंपोनेंट को हम रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बना देगा वो आपका NH4Cl अमोनियम क्लोराइड और साथ में क्या निकाल देगा आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा। ठीक है, तो क्या कंपोनेंट बन रहे हैं यहाँ पर, देखो ये तो बन गया आपका सोडियम
हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि आपका मेन कंपाउंड है जिसे हम बोलते हैं बेकिंग सोडा, बट एक और क्या कंपाउंड निकला आपका, अमोनियम क्लोराइड निकला। ठीक है, ये चीज याद रखनी है आपको। देखो कैसे बना आपने, देन अगेन दोबारा से बेटा आप इसे रिवर्सिबल करवाना चाहते हो तो क्या होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को आपने हीट दी, तो हीट देने की वजह से क्या होगा बेटा, यहाँ पर अब देखो यहाँ पर आप हीट दे रहे हो, तो हीट जब हम यूज करते हैं तो ये कौन सी प्रोसेस जाएगी बेटा, आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगी। ठीक है, ये कौन सी रिएक्शन हो रही है आपकी, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रही है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट टूट जाएगा, वाटर एंड CO2 गैस बाहर रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी की सारी रिएक्शन याद करनी है आपको। बेसिकली ये वाली रिएक्शन किस तरीके से आपका कंपाउंड बन रहा है। ठीक है, देन आता है बेकिंग सोडा का हम यूज कहाँ कहाँ पर करते हैं, टू मेक अ बेकिंग पाउडर। ठीक है, जब आपने सुना है ना एक बेकिंग पाउडर कंपाउंड बनता है, तो इसके बाद हम वो पढ़ने वाले हैं। तो बेकिंग कंपाउंड बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं बेटा, बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। बेसिकली जो बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा होता है वो थोड़ा सा सिमिलर ही काम करता है, किसी भी चीज को जल्दी कुक करने के लिए, फर्मेंटेशन के लिए, या फिर आपने सुना होगा ना जब हम कोई भी चीज बेक करते हैं तो उस बेकिंग में हम ये चीज डालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं फॉर मेकिंग द बेकिंग पाउडर विच इज मिक्स ऑफ द बेकिंग सोडा एंड द माइल्ड एडिबल एसिड सच एज द टार्ट्रिक एसिड। ठीक है, हम आगे पढ़ने वाले जो आपका बेकिंग पाउडर होता है वो कैसे बनता है, तो वहां पर आपका बेकिंग सोडा होता है, उसमें आपने थोड़ा सा एसिड ऐड करना है जिसे हम क्या बोलते हैं, टार्ट्रिक एसिड। तो इन दोनों के कंबाइन से आपका क्या बनता है, बेकिंग पाउडर बनता है। क्लियर। नेक्स्ट आता है बेकिंग, क्या होता है बेकिंग में यूज करते हैं हम, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम बेसिकली बेटा बेकिंग में यूज कर रहे हैं ताकि आपका वो जो जल्दी कुक हो जाए। वो क्या रिलीज कर रहा है बेटा, CO2 गैस रिलीज करता है। आपने अभी कभी नोटिस करा है ना, कोई भी चीज जब आपकी एकदम से फूल जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई भी आटे का डो बनाया, तो उसमें आप क्या डालते हो, कभी भी बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा डालते हो, जिसकी वजह से वो कुछ टाइम में बेटा क्या हो जाता है, बेटा फूल जाता है, उसका साइज इंक्रीज हो जाता है। तो वो इंक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर आपके पोर्स में क्या डेवलपमेंट हो चुका है, आपके उसमें गैसेस का फॉर्मेशन हो चुका है, उसके अंदर गैसेस फॉर्म हो चुकी है, जो कि गैस कौन सी है बेटा, CO2 गैस होती है। क्लियर यहाँ पर। तो व्हेन इट रिएक्ट विद द एसिड कॉजिंग द डव टू राइस। ठीक है, देन आता है बेटा आपका आंट एसिड। आंट एसिड क्या होता है बेटा, इट इज यूज्ड फॉर द आंट एसिड टू न्यूट्रलाइज द एक्सेस सोडियम एज स्टमक एसिड। जो हम बेटा आपको कभी भी स्टमक में एसिडिटी हो रही है, या फिर आपको कहीं पे भी, मैंने आपको एग्जांपल दिया अभी, किसी भी आपके इंसेक्ट ने, जैसे सपोज करो हनी बी ने आपको काट दिया, तो हनी बी के पास क्या होता है बेटा, आपके उसकी स्टिंग में एसिड प्रेजेंट होता है, जो कि आपकी बॉडी में क्या करता है, एसिड एंटर करके वो आपकी बॉडी को हार्मफुल कर सकता है। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आप क्या यूज कर सकते हो, बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर का यूज कर सकते हो, जो कि उसको न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करे। वैसे जब कभी भी आपके स्टमक में एसिडिटी बनती है तो आप क्या कर सकते हो, सोडा का यूज कर सकते हो ताकि वो उसे न्यूट्रलाइज कर सके। क्लियर। नेक्स्ट आता है बेटा आपका क्लीनिंग एजेंट। अगेन जो आपका बेटा बेकिंग वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, वो हम अगेन क्लीनिंग एजेंट के लिए यूज कर रहे हैं। सोडियम सोडा इज यूज फॉर द माइल्ड एब्रेसिंग क्लीनर एंड डिडोराइजर। ठीक है, ये सारे के सारे आपके कंपाउंड्स होते हैं जो कि हम क्लीनिंग पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। जो भी आपके क्लीनिंग एजेंट होते हैं ना, तो उसमें आपका क्या ऐड होता है बेटा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ऐड करते हैं। ठीक है, सेकंड लास्ट आता है बेटा आपका फायर एक्सटेंशन। ठीक है, कहीं पे भी अगर बेटा सपोज करो कहीं पे भी आग लगी हुई है, तो उस आग को बुझाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, अगेन सोडियम हाइड्रोजन बेकिंग सोडा का यूज करते हैं, क्योंकि इसके पास क्या प्रेजेंट है बेटा, इसको जब हम बना रहे हैं तो इसमें से CO2 गैस रिलीज हो रही है। तो CO2 गैस का क्या काम होता है बेटा, उसको शांत करना, उस चीज को बुझा देना। ठीक है, तो ये काम होता है कंबशन का, बेसिकली कंबशन हो रहा है। ठीक है, तो आप फायर एक्सटेंशन के लिए भी यूज कर सकते हो। ठीक है, क्लियर। चलिए फिर नेक्स्ट कंपाउंड आता है बेटा आपका सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा, Na2CO3.10H2O। अब यहाँ पर देखो फॉर्मूला इंक्रीज हो चुका है, सोडियम तो ये रहा Na2 और कार्बोनेट हो गया ये CO3। बट ये जो आपका सोडियम कार्बोनेट होता है बेटा, ये आपको इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं। ठीक है, ताकि आपका वो फॉर्मूला बन जाए, वो कोई एक रिएक्शन बना सके। तो इसके साथ आपके कितने मॉलिक्यूल्स है वाटर के, 10H2O मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। तो जो ये आपके बेटा मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, मतलब आपके किसी भी कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वाटर के प्रेजेंट होते हैं, इसे हम बोलते हैं वाटर क्रिस्टलाइजेशन। ये आप आगे अभी इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वाटर क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, तो आपका बेटा सोडियम जो कार्बोनेट होता है, इसका बेसिक कॉमन फॉर्मूला क्या होता है, कॉमन नेम क्या होता है, वॉशिंग सोडा। ठीक है, जो आप घरों में
कपड़े धोने के लिए यूज करते हो डिटर्जेंट वगैरह का, तो वो क्या होता है आपका वॉशिंग सोडा होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है Na2CO3.10H2O, जिसे हम क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसका प्रोडक्शन कैसे होता है, कैसे फॉर्म होता है। ये देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सोडियम कार्बोनेट को जब आप वाटर के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करवाओगे तो ये क्या बना देगा आपका, सोडियम कार्बोनेट को बना देगा। ठीक है, यहाँ पर क्या करवा दिया आपने, इसको रिएक्ट करवा दिया वाटर मॉलिक्यूल के साथ, तो आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। इसे हम क्या बोल देंगे, वॉशिंग सोडा बोल देंगे। ठीक है, तो घर में आप यही करते हो ना, जब कपड़े धोते हो तो आप वाटर के मॉलिक्यूल के साथ मिक्स करते हो ना उसे, तभी आपका वो क्या करेगा बेटा, वॉश कर सकता है, किसी भी चीज को क्लीन अप कर सकता है। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका बेटा वॉशिंग सोडा। ठीक है, चलिए अब इसके क्या क्या यूजेस हो सकते हैं बेटा। सबसे पहले आप सबने पढ़ा वॉशिंग सोडा जो होगा तो वो क्लीनिंग एजेंट के यूज कर रहे हो आप, कहीं पे भी आपका स्टेन है तो उसको रिमूव करने के लिए यूज कर रहे हो, तो क्लीन द स्टेन एंड द ग्रीस इन द हाउस होल्ड प्रोडक्ट। देन सॉफ्टर द हार्ड वाटर, बेसिकली जो आपने चैप्टर में इससे पहले पढ़ा होगा बेटा कि आपके वाटर जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। तो जो आपका बेटा सॉफ्ट वाटर होता है वो जो आपका हार्ड वाटर होता है उसको सॉफ्टन करने के लिए जो हम यूज करते हैं वो किसका यूज करते हैं आप, वॉशिंग सोडा का यूज कर सकते हो। ठीक है, सेकेंड आता है बेटा, ये हम यूज करेंगे ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज को बनाने के लिए। ठीक है, तो जो आपका वॉशिंग सोडा होता है ये हम ग्लास बनाने के लिए, अगेन सोप बनाने के लिए और आपकी पेपर इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं। देन इसका मैन्युफैक्चरिंग होता है बेटा, तो उसका नाम क्या होता है आपका, बोरेक्स। ठीक है, बोरेक्स से आपका क्या होता है, ये वॉशिंग सोडा का फॉर्मेशन होता है, ये याद रखना है आपको। इसका मैन्युफैक्चरिंग का हेल्पिंग कंपोनेंट क्या है बेटा, बोरेक्स है। ठीक है, देन आता है ये हम आपका कहाँ पर यूज कर रहे हैं, डिटर्जेंट में, लॉन्ड्री क्लीनिंग के लिए हम यूज कर रहे हैं ताकि आपके कपड़े क्लीन अप हो सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लास्ट आता है बेटा आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, अभी मैंने आपको इससे पहले वॉशिंग सोडा में बनाया था, जब आपका सोडियम कार्बोनेट के साथ जब हम वाटर के मॉलिक्यूल को ऐड कर रहे थे तब जाके वो वॉशिंग सोडा बन रहा था। तो आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है, बेसिकली आपके किसी भी कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वाटर के, उसे हम क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं सिंपली। ठीक है, तो क्या है देखा, द सॉल्ट कंटेन द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन विच इज मिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन देयर स्ट्रक्चर। कोई भी आपका कंपाउंड है, सॉल्ट है, उसमें आपकी कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है कंपाउंड बनाने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। एग्जांपल क्या है आपका यहाँ पर, कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट क्या हुआ, CuSO4 हुआ, बट इसको आपने वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करवा दिया ताकि वो आपका फाइनल प्रोडक्ट बना सके। ठीक है, तो यहाँ पर अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वाटर के, 5 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, तो 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है। तो ये आपके सिलेबस में 2 कंपाउंड दे रखे हैं, कॉपर सल्फेट और एक पीछे वाला था किसका, वॉशिंग सोडा का, तो ये आपको नाम याद रखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, सोडियम CuSO4 को जब हमने वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करवाया तो इसको हीट देने के बाद क्या हो जाएगा, इससे अगर आप रिमूव करना चाहते हो बेटा वाटर मॉलिक्यूल्स को तो क्या कर सकते हो, अगेन इलेक्ट्रोलिसिस करवा सकते हो या हीट दे सकते हो, जिसकी वजह से वो कंपाउंड आपका ब्रेक हो जाएगा और आपके कॉपर सल्फेट और वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, आपका कॉपर सल्फेट अलग हो गया और वाटर के मॉलिक्यूल्स अलग हो गए। तो इस वाले प्रोसेस को आप नहीं बोलोगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, किसे बोलोगे, इस वाले को बोलोगे। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट आता है जब आप इसमें जो आपका ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, जब आप किसी भी वाटर के मॉलिक्यूल में कलर को ऐड करते हो तो बेसिकली वो कलर किस में कन्वर्ट होता है बेटा, ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है आपका वाटर के मॉलिक्यूल्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका, इसके अलावा आपके क्या क्या चीज प्रोडक्ट बन सकते हैं कॉमन सोर्स से या फिर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्मेशन से। ठीक है, तो सबसे पहला है आपका जिप्सम। जिप्सम मैंने आपको अभी बताया था बेटा, लाइमस्टोन। लाइमस्टोन क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम बनाते हैं तो उसके फॉर्मेशन से आपका एक कंपाउंड बनता है जिसका नाम है जिप्सम। ठीक है, तो जिप्सम क्या होता है, देखो CaSO और इसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है आपके वाटर के, 2H2O। तो 2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है इसमें किसके, वाटर मॉलिक्यूल के। तो ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इस वाले कंपाउंड में आपके कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। देन आता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है बेटा, POP, जो कि आपके बेसिकली हम किसी भी मूर्ति को बनाने के लिए, या फिर आपने सुना होगा कभी भी हाथ फ्रैक्चर होता है तो हाथ फ्रैक्चर में आपका जो फ्रैक्चर वाला वाइट वो लगता है तो वो भी क्या है आपका बेटा, POP होता है। ठीक है, तो ये होता है क्या आपका बेटा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। फॉर्मूला क्या है इनका, इन सबके बेटा आपको फॉर्मूले याद करके जाने हैं, 1 वर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। ठीक है, तो CaSO4
H2O। यहाँ पर डॉट आंसर क्या होगा बेटा, इसमें आपका जो वाटर के मॉलिक्यूल है वो सिर्फ एक ही प्रेजेंट है, तो मेड बाय द हीटिंग जिप्सम एट 373 डिग्री केल्विन के हिसाब से, तो इट हिट हार्डन व्हेन द मिक्स विद वाटर। तो जब आप बेटा पीओपी को या के इससे वाले फॉर्मूले को वाटर के साथ रीएक्ट करवाओगे, हीट करोगे, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, स्ट्रॉन्ग कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब आपका बिल्कुल मूर्ति बना देगा, ये हार्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है पीओपी। क्लियर यहाँ तक? चलिए देखो ये आपके कुछ सारे के सारे मैंने कंपाउंड लिख रखे हैं, साथ में उसका कलर भी लिखा हुआ है। देखो क्या है, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल क्या होगा, CuSO4.5H2O। तो इसका कलर क्या होता है बेटा, वाटर के साथ ब्लू कलर देता है। देन आता है आपका सोडियम कार्बोनेट डिकाहाइड्रेट, क्या होता है इसका, Na2CO3.10H2O। तो इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स कितने हैं आपके, 10 है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, आपका वॉशिंग सोडा होता है। देन आता है आपका जिप्सम, CaSO4.2H2O। तो जिप्सम में आपके वाटर के मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 2 है। देन आता है लास्ट फेरस सल्फेट क्रिस्टल। जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल होता है बेटा, FeSO4.7H2O। तो इसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 7 है, जिसका कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर होता है जब वाटर के साथ कंबाइन हो जाता है। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट लास्ट के बेटा कुछ और कंपाउंड आते हैं आपके, कैल्शियम सल्फेट हेमाहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमाहाइड्रेट आपके कुछ एक और कंपाउंड है, जिसका कॉमन फॉर्मूला क्या होगा बेटा, CaSO4.5H2O। यहाँ पर जो आपके वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है वो कितने हैं बेटा, सिर्फ हाफ मॉलिक्यूल है वाटर के, ठीक है। तो इसका जो कॉमन नेम होता है बेटा वो क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, POP बोलते हैं। अभी मैंने आपको समझाया POP क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जो कभी भी हम किसी भी चीज को, आपकी मूर्ति बन रही है या फिर कभी भी आपको फ्रैक्चर होता है, तो हाथ में जो फ्रैक्चर से कवरिंग होती है, तो वो क्या है आपका, POP है, क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस से मिलके बनता है, ठीक है। तो इसका प्रोडक्शन कैसे होता है बेटा, आपने देखो यहाँ पर आपका क्या है प्रेजेंट है, ये कैल्शियम सल्फेट प्रेजेंट है, जिसके अंदर आपके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट है। इसको जब आपने हीट दी बहुत हाई टेम्परेचर में, कितना टेम्परेचर बेटा, 373 केल्विन में, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, आपका POP में कन्वर्ट कर देगा। बेसिकली बस आपने किस में कन्वर्ट करना है बेटा, इससे पहले जो आपने पढ़ा वॉशिंग सोडा जो पढ़ा, उसको आपने जब कन्वर्ट कर दिया, हीट दे दी, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका POP में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो CaSO4.5H2O में कन्वर्ट हो गया, जो हाफ वाटर है आपका मॉलिक्यूल वो बाहर रिलीज हो गया, ठीक है। तो POP को जब आपने वाटर के साथ रिएक्ट करवाया, तो उसने क्या बना दिया, आपका जिप्सम फॉर्म कर दिया। क्लियर, मतलब कहने का मतलब है ये आपका POP बन गया था। अब इस POP को आपने दोबारा से किस में कन्वर्ट करना है बेटा, जिप्सम में कन्वर्ट करना है, दोबारा से रिवर्सिबल करना है। तो इसी में आप वाटर ऐड कर दोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर, तो ये जो रिएक्शन है ये कैसी रिएक्शन है आपकी, रिवर्सिबल रिएक्शन है। और यहाँ पर आपने हीट का यूज करा है, तो जब हम हीट का एब्जॉर्प्शन करते हैं तो अगेन ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। क्लियर, चले नेक्स्ट इसके यूजेस क्या होते हैं बेटा, POP के कंस्ट्रक्शन एंड द बिल्डिंग मटेरियल के हम यूज करते हैं। कोई भी आपको डिजाइन बनाने या फिर कंस्ट्रक्शन वर्क में जो आपका डिजाइन के फॉर्मेशन में हम यूज करते हैं, वो क्या होता है बेटा, आपका POP होता है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज वाइडली फॉर कंस्ट्रक्शन फॉर मेकिंग द डेकोरेटिव एलिमेंट्स, ठीक है, मॉल्स एंड द कास्ट वगैरह, जो आपकी बेटा मूर्तियां वगैरह भी बनती है, तो वो भी किससे बनती है, आपकी POP से बनती है। देन कॉमनली यूज फॉर क्रिएटिंग द डिजाइन ऑन द सीलिंग एंड द वॉल्स वगैरह में, ठीक है। कहीं पे भी हमें डिजाइन बनाना है, ठीक है, क्रिएटिंग वर्क करना है, ठीक है, तो वो किससे होता है बेटा, अगेन POP से होता है। देन मेडिकल कास्ट में वही जो आपके हाथ में प्लास्टर लगता है, तो वो भी किससे हो रहा है बेटा, आपका मेडिकल POP से हो रहा है। देन आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए यूज कर रहे हैं हम, ठीक है। डेंटिस्ट मोल्ड के लिए यूज कर रहे हैं, जब कभी भी आपका बेटा जो दांत होता है या कोई भी आपका जो शेप लेना पड़ता है, जो डेंटिस्ट आपकी दांत का शेप लेते हैं, ठीक है, टीथ की जो शेप लेते हैं, तो वो भी किससे बनती है, आपकी POP से ही बनती है। क्लियर, तो डेंटिस्ट प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज फॉर मेकिंग द डेंटल मोल्ड एंड द इम्प्रेशन। और लास्ट आता है बेटा आपका डेड ब्रस्ट प्लास्टर, ठीक है, फॉर्म्ड व्हेन POP इज हीटेड above the 200 डिग्री सेल्सियस, all the water of crystallization is lost completely and hydrous। अगर आप बेटा POP को हाई डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में, मतलब 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में आप हीट देते हो, तो इसके अंदर जितने भी आपके वाटर के पार्टिकल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, लॉस्ट हो जाएंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये कंप्लीटली हार्ड हो जाएगा। क्लियर, और अगेन अगर इसमें आप POP में वाटर ऐड कर दोगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर, तो ये थे बेटा आपके सारे के सारे कंपाउंड्स जो कि एसिड बेस एंड सॉल्ट में या फिर सॉल्ट के फॉर्मेशन से मिलके बनते हैं। यहाँ पर सब में आपका थोड़ा बहुत स्टार्टिंग के जो थे NaCl से बन रहे थे, और फिर लास्ट में आ गए आपके लाइम स्टोन से, कैल्शियम कार्बोनेट वाले से।
ठीक है। तो आई होप बेटा आप सब लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए बेटा गुड बाय, थैंक यू सो मच।